हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 8, जिसमें सेक्शन सी सॉल्व करें। चैप्टर 8 फंक्शन से सेक्शन सी सॉल्व करें। सेक्शन भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पूरा सेक्शन अपलोड किया है, आप चेक कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी से क्वेश्चन 1 to 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरफ देखते हैं। सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर फंक्शन की जो डेफिनेशन है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, वो यहाँ पर मैंने लिखा है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, ये सेम आपको लिख देनी है, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन डोमेन एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर डिफाइन करना है डोमेन क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। तो ये उसकी डेफिनेशन है फॉर डोमेन एंड फॉर को डोमेन। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इन सभी का, तो आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन अ रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर रेंज को डिफाइन करना है। तो ये डेफिनेशन है रेंज की, आप इस तरफ देख सकते हैं। आप चाहते हैं अगर तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये हमने तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए जो थियोरी के हैं। अब बाकी के जो प्रैक्टिकल सम है वो सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन 4 यहाँ पर रीड करती हूँ। जी एक फंक्शन है a to n। तो यहाँ पर एक सेट है A जो डोमेन होगा, और यहाँ पर इसमें n गिवन है a to n, यानी कि जो फंक्शन है वो सारे नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स है इसमें। यहाँ पर जो सेट A है उसमें सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स के होंगे। और इस तरफ हमें पूरी डिटेल गिवन है, कौन से नंबर्स हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, कौन से एलिमेंट्स हम सिलेक्ट करेंगे। और G का जो फंक्शन है वो फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है, जिसके लिए हमें फाइंड करनी है रेंज। तो इस डेटा से हम रेंज फाइंड करेंगे फॉर द फंक्शन g। तो सबसे पहले a में जो सेट a है, जो डोमेन रहेगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करने होंगे इस डेटा से। ये जो आपको डेटा गिवन है इससे हम फाइंड करेंगे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, पहले सेट a में जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू, अगेन ब्रैकेट में यहाँ पर आपको दिया गया है x बिलोंग्स टू n, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आप फाइंड करेंगे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही होगी, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर आपको कुछ और भी हिंट गिवन है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। तो यहाँ पर ये आपको हिंट गिवन है कि जो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ आएगी वो 1 से ग्रेटर देन होगी और 4 से लेस होगी, यानी कि 4 से कम होगी और 1 से ज़्यादा होगी। तो इसके बीच में जो भी वैल्यूज़ आ रही है वो आपको लेनी है। और एक और बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेस देन है उसके नीचे यहाँ पर एक लाइन कर दी गई है। इसका मतलब होता है इक्वल टू एंड लेस देन, यानी कि इक्वल टू एंड लेस देन। और इस तरफ जो भी वैल्यू होती है वो भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है, यानी इसके इक्वल और इससे कम। तो ये 4 भी आपको लेना है। और यहाँ पर ऐसी कोई भी साइन हमें दी नहीं गई है, इसलिए हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। डायरेक्टली 1 के बाद से जो वैल्यूज़ आएगी वो 4 तक हम लेंगे और 4 को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक ये साइन गिवन है इसके नीचे। तो यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। 2, 3 एंड 4, लास्ट हमें 4 कहा गया है, 4 तक हमें वैल्यूज़ देनी है। तो ये हमारा बन चुका है सेट A, जो यहाँ पर डोमेन है। अब डोमेन के लिए हम रेंज फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड दी रेंज, और इस फंक्शन के लिए हमें रेंज फाइंड करनी है। इस फंक्शन के लिए रेंज फाइंड करेंगे। तो पहले जो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनको 1 बाय 1 इस फॉर्मूला में पुट करना है, इस फंक्शन में आपको पुट करना है। जो भी आंसर्स आपको मिलेंगे वो यहाँ पर रेंज बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है इसे सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम पुट आउट करते हैं, जैसे कि 2। इस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं, उनको 1 बाय 1 पुट आउट करना है। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 को पुट आउट करेंगे। 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट पुट करते हैं, 3 को यहाँ पर रखते हैं। 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट g ऑफ 4, तो 4 रखते हैं यहाँ पर इस फंक्शन में, दैट इज़ 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। 3, 4 एंड 5
ये 3 हमें जो आंसर यहाँ पर मिले हैं, यानी कि यहाँ पर जो रेंज ऑफ फंक्शन है जिसे आर ऑफ एफ इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसमें जो भी हमें यहाँ पर इन तीनों के लिए ये सारे जो मिले हैं ये इनकी रेंज बन चुकी है। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो बनेगा 3, 4 एंड 5 का। तो ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन का कंप्लीट यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना ईजी है इसे सॉल्व करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें जो फंक्शन ऑफ के है दैट इज एक्स टू वाई। तो एक्स टू वाई यहाँ पर एक फंक्शन है, एक्स और वाई दोनों ही इंडिविजुअल सेट है, अलग अलग सेट है, जिसमें जो सेट एक्स है वो डोमेन होगा और वाई जो है वो को डोमेन होगा। एक फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है और कुछ डिटेल्स गिवन है इन सेट के रिलेटेड, इन सेट से रिलेटेड, जिसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन सेट में होंगे वो हमें यहाँ पर पता चलेगा। और यहाँ पर दिया गया है स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन। तो हमें यहाँ पर बताना है ये कैसे टाइप का फंक्शन है। जब भी हमें टाइप ऑफ फंक्शन देखना होता है तब हमें 2 तरह के सेट दिए गए होते हैं, इसी में से हमें यहाँ पर फाइंड करना होता है कि इनमें कौन से टाइप का फंक्शन हो रहा है। यानी कि आपको 3 टाइप्स पता है, दैट इज 1 to 1, मैनी टू 1 एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो ये 3 टाइप्स के फंक्शन होते हैं जो यहाँ पर हमें देखना है कि जो रिलेशन है, जो यहाँ पर इमेजेस बन रही है वो कितनी इमेजेस बन रही है और तीनों में से कौन सा फंक्शन है। तो पहले x और y में जो एलिमेंट्स होंगे इस डेटा से रिलेटेड हम वो एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इस तरह से 2 ग्रुप यहाँ पर 2 सेट बना लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो x का जो सेट है वो यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें जैसे t की जो वैल्यू है, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे उनको कंसिडर किया गया है एज t बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर्स। z का मतलब होता है इंटीजर्स। तो यहाँ पर सारी वैल्यू इंटीजर्स में, इंटीजर्स यानी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। तो इस तरफ हमें जो डेटा गिवन है वो यहाँ पर है -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर -3 भी कंसिडर करेंगे बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा गया है, +3 भी कंसिडर करेंगे बिकॉज लेस देन और इक्वल्स टू लिखा गया है, और इसके बीच में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, जो भी डिजिट्स आती है वो सभी यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरफ जो हमारा सेट बनता है वो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड +3। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये x के सारे एलिमेंट्स हैं, इसे हम डोमेन कहते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पर सेट गिवन होता है। अब इसी तरह से y के लिए जो सारे एलिमेंट्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं। y में जैसे कि कोई भी एलिमेंट होगा a जो बिलोंग कर रहा होगा n से, n यानी नेचुरल नंबर्स होंगे जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स, 1 ग्रेटर देन a लेस देन 20। तो यहाँ पर a जो है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 20, यानी 1 को कंसीडर नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर इस तरह की इक्वल टू साइन नहीं दी गई है। a और बाकी 1 से लेके, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से, 1 को यहाँ पर नहीं कंसीडर करना है, और 2 से लेस देन इक्वल्स टू 20। तो 20 और लेस देन, तो यहाँ पर 20 से कम तक की सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है। तो इस तरफ हम करेंगे सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट आउट, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज़ 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 20 भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया बिकॉज यहाँ पर लिखा गया था लेस देन और इक्वल्स टू 20, तो 20 लेना था। 1 में ऐसे साइन नहीं थी इसलिए 1 को यहाँ पर नहीं लिया गया। तो ये 2 सेट बन चुके हैं, ये डोमेन एंड ये को डोमेन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन में डोमेन की वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे और ये देखेंगे कि जो आंसर आ रहा है हमारा इन वैल्यूज़ पुट आउट करने पर, इस फंक्शन का जो आंसर आएगा डोमेन की वैल्यूज़ से जो एलिमेंट्स पुट आउट करेंगे तो वो आंसर में किस तरह का फंक्शन बन रहा है, यानी इस सेट में कितनी उसकी इमेजेस है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा इमेजेस बन रही है, या फिर सभी एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज यहाँ पर मिल रही है। तो 3 तरह के जो फंक्शन होते हैं उस तरह से हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे और इसमें कंक्लूड करेंगे कि किस तरह का फंक्शन यहाँ पर बन रहा है। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ बिकॉज आपने यहाँ पर देख लिया होगा और सीख लिया होगा कि किस तरह से हमें ये 2 सेट मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं।
फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है वो मैंने लिख दिया है k ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर ये जो t वैल्यू होगी वो हम डोमेन से रखेंगे। जो हमारा डोमेन यहाँ पर होता है जो सेट, जैसे कि x जो है वो यहाँ पर डोमेन सेट है, तो इसमें से जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ही हम यहाँ पर t की जगह पर रखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट आउट करना है 1 बाय 1 और सभी के लिए जो आंसर हमें मिलेगा उससे हम डिफाइन करेंगे कि ये कैसे टाइप का फंक्शन है। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं -3 से। k -3 इज इक्वल्स टू -3 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11। -3 के लिए आंसर मिला है 11। नेक्स्ट k ऑफ -2, अब -3 हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 करना है इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इट कम्स 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमने -2 के लिए कर लिया। अब k पे -1 पुट आउट करना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, इसका आंसर 1 ही आएगा। आंसर यहाँ पर मिल रहा है 3। तो 1 प्लस 2 3, यानी कि -1 पुट आउट करते हैं तो 3 आंसर आता है। अब 0 के लिए फाइंड करते हैं। अगर 0 का स्क्वायर करें प्लस 2 करेंगे आंसर, तो यहाँ पर आंसर 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, प्लस 2 आंसर 2 ही रहेगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर इतनी वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट इस तरफ 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 के लिए भी फाइंड कर लेते हैं। पॉजिटिव 1 2 3, तो इस तरफ लिखेंगे k पॉजिटिव 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव 1 था उसके लिए जो आंसर मिला है वो 3 मिला है और -1 के लिए भी 3 मिला है। तो इसी तरह से चेक करते हैं कि 2 के लिए भी क्या वही आंसर आ रहा है जो -2 में हमें मिला था, इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। यस, तो जो -2 पे आंसर मिला था वही हमें पॉजिटिव 2 पे मिल रहा है। अब -3 का हमने देखा था 11, पॉजिटिव 3 का चेक करते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11। तो ये भी सेम आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दो जो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेज बन रही है। जैसे -3 और +3 की सेम इमेज बन रही है 11 पे। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये सारा मैं इरेज करती हूँ, आप ये याद रखिएगा। -3 और +3 के लिए 11 आंसर आया था। उसी तरह से -2 +2 के लिए 6 आंसर आया था। -1 एंड +1 के लिए 3 मिला था हमें, राइट। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम इसे चेक करते हैं और लिखते हैं इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस दिखाए, अब इस पे से हम डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर तरफ वो सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी है। जैसे -3 पुट आउट करने पर 11 आया था, +3 पे भी 11 मिला था। -2 पे आंसर 6 आया था, +2 पे भी 6 आया था। -1 एंड +1 पे आंसर 3 मिला था। तो ये किस टाइप का फंक्शन है ये देखने के लिए हम यहाँ पर दो सेट बनाएंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं जैसे कि x एंड y दो सेट है। ये सारे x के एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, और y के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड लिखे हैं ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ये पार्ट सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आप इसे रफ वर्क में कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए इस तरफ जो भी x के जो एलिमेंट्स हैं यानी डोमेन, इसे डोमेन कहते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पर सेट होता है, और ये को डोमेन है। तो इसमें को डोमेन में कितनी इमेजेस बन रही है डोमेन की। जैसे -3 तो उसका आंसर क्या आया था 11। तो अब यहाँ पर -3 की जो इमेज बन रही थी वो 11 पे बन रही थी। +3 यहाँ पर आप देख सकते हैं +3 की इमेज भी 11 पे थी। -2 इसकी इमेज बन रही थी +6 और +2 की भी 6 पे। -1 की इमेज बन रही थी यहाँ पर 3 पे और +1 की भी 3 पे। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो यहाँ पर सेम एलिमेंट पे बन रही है।
इस एक सिंगल एलिमेंट पे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैनी टू वन फंक्शन है, यानी एक से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक ही इमेज बन रही है। इसे कहते हैं मैनी टू वन फंक्शन। तो यहाँ पर आपको जो कंक्लूजन लिखना है, यहाँ पर जब आप कंक्लूड करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं दैट योर टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, देयरफॉर द फंक्शन इज़ मैनी टू वन फंक्शन। तो एक्चुअल इसका ये आंसर होगा मैनी टू वन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि इस तरह से जब आप डोमेन की एलिमेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और एक से ज़्यादा एलिमेंट का आंसर सेम आता है, जैसा कि इस सम में हमने देखा, तो ये आंसर होगा मैनी टू वन फंक्शन। अगर सारे एलिमेंट्स का आंसर एक ही आ रहा होता इस तरफ सभी का, तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता, और सभी का डिफरेंट आ रहा होता, किसी का भी सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो वो वन टू वन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर आंसर है मैनी टू वन फंक्शन। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 रीड करती हूँ। h इज़ अ फंक्शन a to b। तो यहाँ पर एक फंक्शन है h जिसमें दो ग्रुप्स दिए गए हैं, दो सेट दिए गए हैं a एंड b। अब a के जो एलिमेंट्स है वो डायरेक्टली हमें दे दिए गए हैं, हमें यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, तो ये आपको दे दिए गए हैं। b के भी जो एलिमेंट्स हैं वो आपको डायरेक्टली दे दिए गए हैं। एक फंक्शन भी दिया गया है यहाँ पर h का। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन। जैसा कि हमने प्रीवियस सम सॉल्व किया, 5th वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह से करना है, और इसमें आपको एलिमेंट्स भी दे दिए गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ ये सम सॉल्व करें। और जहाँ पे भी डाउट्स लगे, डिफ़िकल्टीज लगे या क्वेरीज रह रही, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए टाइप ऑफ फंक्शन हम उसी तरह से देखेंगे। जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम इसमें रखेंगे, जो आंसर मिलेगा उसकी कितनी इमेजेस यहाँ पर बन रही है वो चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट h ऑफ जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पर पुट आउट करेंगे x की जगह पे, तो 1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी x है तो वहाँ पर भी हम 1 ही लिखेंगे जो इस तरफ ब्रैकेट में, प्लस 5 आपको दिया गया है तो आपको यहाँ पर 5 ही रखना है, उसे चेंज नहीं करना है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है 1 + 5 6, तो ये इसकी वैल्यू है। एक बार के लिए इसे रहने दीजिए। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू है 2, तो h और इस ब्रैकेट में हमें x की जगह पर 2 रखना है। अगेन यहाँ पर x है, वहाँ पर हम रखेंगे 2 + 5, तो एज इट इज़ रहेगा 2 + 5, आंसर होता है हमारा 7। अब लास्ट वैल्यू 3, तो यहाँ पर h ब्रैकेट में x की जगह पर 3 की वैल्यू रखेंगे 3, और यहाँ पर भी x की जगह पर 3 + 5, आंसर आ रहा है 8। अब यहाँ पर आपको कोई सिमिलैरिटीज़ दिख रही है, जैसे कि 1 के लिए 6, 2 के लिए 7, 3 के लिए 8। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो यहाँ पर सेम आ रही हो, जैसे 1 का आंसर भी सेम आ रहा हो और 3 का भी सेम आ रहा हो, ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा है। यानी कि ये किस तरह का फंक्शन है, तो ये 1 to 1 फंक्शन हुआ। डोमेन के जो यहाँ पर फंक्शन के आंसर मिलते हैं, वैसे दो एक जैसे आंसर हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो ये 1 to 1 फंक्शन होता है। देखिए 3 तरह के फंक्शन होते हैं, 1 to 1 फंक्शन, मैनी टू 1 फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट में सभी का आंसर सेम आता तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो सकता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सभी का आंसर अलग आ रहा है, तो ये 1 to 1 फंक्शन हुआ। मैनी टू 1 यानी जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, किसी दो का या एक से ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ होते हैं उनका आंसर सेम आता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सभी का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे इस तरह से, आप लिख सकते हैं द एलिमेंट्स 1, 2 and 3 ऑफ द डोमेन हैव डिफरेंट images in their codomains। तो यहाँ पर therefore the function of h is 1 to 1 function। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो आंसर आ रहा है वो इस सेट में से तीनों का डिफरेंट आ रहा है, जैसे 6, 7, 8, तो ये तीनों ही आंसर अलग अलग है। 6 भी मिला है, 7 भी मिला है, 8 भी मिला है, ऐसा किसी का भी नहीं है कि कोई भी दो एलिमेंट्स का आंसर कहीं पे सेम मिला हो। तो ये 1 to 1 फंक्शन है। और यहाँ तक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है या नहीं, और कोई क्वेरीज रहे, डाउट्स रहे, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए डाउट्स क्लियर करूँ। अब
लास्ट क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी उसमें मैं बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करूँगी। तो यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट सम 7th क्वेश्चन, बाकी के सारे सम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी के, बट नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है p a to b, तो जो फंक्शन है p वो किस में है, a to b। इक्वेशन दे दी गई है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये इक्वेशन आपको दे दी गई है और आपको दिया गया है यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन। जो हमने यहाँ पर 4th क्वेश्चन में फाइंड किया था रेंज, वो आपको डायरेक्टली दे दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया है, यहाँ पर आपको डोमेन फाइंड करने के लिए कहा गया है। जैसे कि हमारे पास एक ए सेट होता है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स रखते हैं जिसे हम सेट ए कहते हैं, जो डोमेन होता है, राइट। और उसी पे से हम यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो रखकर रेंज फाइंड करते हैं उसके सारे एलिमेंट्स से। तो यहाँ पर आपको फंक्शन दे दिया गया है और यहाँ पर आपको रेंज दे दी गई है। अब आपको ये जो डोमेन होता है वो फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यूज़ आएगी, एक्स वाई जेड ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होगी जिन्हें इस फंक्शन में यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। तो सेट ए है जो डोमेन है उसमें भी हमें 3 ही वैल्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर 3 दिखाई गई है बिकॉज हम हर एक के लिए रेंज फाइंड करते हैं। तो 3 रेंज यहाँ पर दिखाई गई है, मतलब यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स होंगे जिनको इसमें पुट आउट करेंगे तो ये डिफरेंट आंसर्स आपको मिलेंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर जो p ऑफ x हमें फाइंड करना होता है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, राइट, कि ये रेंज है। तो ये -2 हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट आउट करेंगे। -2 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ x माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो जो -2 हमें फाइंड करना होता है वो यहाँ पर दे दिया गया है। x की वैल्यू हमारे पास नहीं है जो यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, और -3। तो अब यहाँ से वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। इस तरफ आप देख सकते हैं। अब ये जो -3 है वो यहाँ पर आ जाएगा एडिशन में। तो हम इसी तरह से पुट आउट करेंगे। -2 + 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा 2x। तो ये 2x यहाँ पर रह गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आता है, -2 में +3 करेंगे तो आंसर आता है 1, +1 इज इक्वल्स टू 2x। अब 2x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अब यहाँ पर 2x की वैल्यू दी गई है, 2x इज इक्वल्स टू 1 हमें यहाँ पर मिला है। तो x की वैल्यू चाहिए, ये 2x का आंसर 1 है। तो एक x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, हाफ हो गई। 2x यानी 1, तो 1x यानी कि 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि 1/2 किस तरह से यहाँ पर सॉल्व किया है। तो देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ ईजीली एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से लिखा था, बट अगर आप इस स्टेप को अगर आप रिवर्स में रख देते हैं, जैसे कि 2x इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, 1, और ये 2 जो है वो डिवाइड में आ जाता है, 1/2। तो ये इसी तरह से ये आंसर लाया गया है। बट ये जैसा कि मैंने उल्टा लिखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तब आपको यहाँ पर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये इजी है और आप इस तरह से भी इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट का एलिमेंट मिलेगा हमें यहाँ पर। फर्स्ट x की जो वैल्यू है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A का, वो है 1/2। अब यहाँ पर इसी तरह से हम सेकेंड एलिमेंट भी फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है -1, तो यहाँ पर हम पुट आउट करेंगे -1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, जो फंक्शन है वो रखेंगे। अब -1 में ये कहाँ पर जाएगा, माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, तो -1, और इस तरफ हम पुट आउट करेंगे +3, जो -3 है वो इधर आएगा, +3 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 2x बचेगा। अब -1 + 3, तो यहाँ पर -1 + 3 का आंसर आता है 2, राइट, इज इक्वल्स टू। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को प्लस माइनस ये सारे रूल्स नहीं पता है और नहीं आ रहे हैं, तो वो कैलसी यूज़ कर सकते हैं। कैलसी आप यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में भी। तो यहाँ पर भी अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं, ये आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ से कैलसी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 2 इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू 2 दिखाई गई है, तो एक x की वैल्यू कितनी होगी, तो x इज इक्वल्स टू 2/2।
2/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये इसका आंसर मिला है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब लास्ट वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। जो सेम फंक्शन हमें गिवन है वो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 0। ये जो -3 है वो इस तरफ आएगा, +3 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू बचा 2x यहाँ से। अब 0 + 3 इज इक्वल्स टू 2x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल्स टू 3/2। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, यहाँ पर इतना ही रखना होगा। तो हमें 3 वैल्यूज़ मिली है। जैसा कि मैंने कहा था हमें आंसर डोमेन के लिए 3 ही वैल्यूज़ मिलेगी, तो हमें 3 वैल्यू मिल चुकी है, 1/2, 1, 3/2, राइट। तो ये तीनों A जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स है 1/2, 1 एंड 3/2। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आपको लास्ट में ये आंसर लिखना है कि जो डोमेन है इस फंक्शन के लिए वो ये है। तो ये कंप्लीट आंसर है और किस तरह से हमें आंसर मिला है ये आपने यहाँ पर देख लिया है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 8 से लेकर, वो सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक सेक्शन से हम कंप्लीट कर देंगे। तो और अगर आप चेक करना चाहते हैं अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो भी आप चेक कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।